नमस्ते, मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग हो जाती है तो उससे वर्ग 3 के कट ऑफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। देखिएगा, एक बात आपको मैं बता दूं, यदि गवर्नमेंट वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा रही है तो कहीं ना कहीं वह सोच समझ के कार्य कर रही है। यदि पहले वर्ग 3 का करवा देते तो इससे क्या होता कि कट ऑफ जो रहना था वर्ग 3 का वही रहता। जो वर्ग 1 2 वाले हैं वो भी यहाँ पे वर्ग 3 में ज्वाइनिंग लेना पड़ता। लेकिन क्या है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पहले की है और पहले से वो ज़्यादा डिले भी थी, तो इस चक्कर में उसको पहले करवा रहे हैं। और यदि वो पूरी हो जाएगी और फिर वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इससे लाभ वर्ग 3 के विद्यार्थियों को ही होने वाला है। यदि मान लीजिएगा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो विद्यार्थी रहे होंगे उन्होंने वर्ग 3 का भी पेपर तो निश्चित तौर पर दिया होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन वर्ग 1 2 में अच्छे अंक लाने के बाद भी होने वाला है। क्योंकि जब पोस्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं करी गई थी वर्ग 1 और 2 की सेकंड काउंसलिंग के लिए, और ना ही कुछ मेरिट का तो कुछ जिक्र ही नहीं था, पोस्ट वगैरह भी नहीं थी, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षक का भी पेपर एग्ज़ाम दिया था, इसका एग्ज़ाम दिया। और यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए वर्ग 3 में। अच्छे अंक प्राप्त किए तो उन्होंने सोचा कि यदि हमारा वर्ग 1 और वर्ग 2 में नहीं होता है, जो कि सेकंड काउंसलिंग के बारे में पहले कंफर्मेशन था भी नहीं कि कब होने वाली है, बाद में उपरांत में ये डेट्स वगैरह आई थी, तो उन्होंने वर्ग 3 का भी पेपर दे लिया और अच्छे अंक भी आ गए थे उनके। लेकिन अब जैसे ही सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी तो वो उन लोगों की ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाएगी वर्ग 1 या वर्ग 2 में। उसके बाद में जब वर्ग 3 की जो काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होंगी तो फिर वो लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह इस प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे। यदि वो भाग लेते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, फिर बाद में फिर वो वेटिंग सेकंड काउंसलिंग, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ज्वाइनिंग लेने में। यदि उनका कार्य यहाँ पे पूरा हो जाता है, उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो फिर वो लोग वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनके पार्टिसिपेट ना करने से आपको ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। किस रूप में मिलेगा? उनका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, वो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाएंगे। तो यदि डॉक्यूमेंट अपलोड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो जो वर्ग 3 के ही अभ्यर्थी जो रहे हैं उनका नाम आ जाएगा मेरिट में यहाँ पे। यदि वो लोग भाग लेते हैं तो इससे होगा क्या, मेरिट में उनका नाम भी आ जाएगा जिनके अच्छे अंक रहे हैं वर्ग 1 2 में। और बहुत सारे विद्यार्थी अतिथि भी हैं जिनका वर्ग 1 और 2 में सेकंड काउंसलिंग में वहाँ पर चयन हो जाएगा, तो वो विद्यार्थी वर्ग 3 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो इससे कट ऑफ पर काफ़ी अंतर आपको भाई देखने का मिलेगा। एग्जैक्ट मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि कितने टीचर्स वहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो आपके वर्ग 1 2 में सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2018 में उस टाइम पे एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी अच्छी तैयारी करके दिया था। उसके उपरांत उन्हें काफ़ी सारा टाइम मिला, उन्होंने वर्ग 3 की तैयारी भी मन लगाकर करी थी और यहाँ पर भी अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए थे। तो जब उनका चयन यहाँ पे हो जाएगा तो फिर उन्हें वर्ग 3 की प्रक्रिया से कोई विशेष लेना देना नहीं रहेगा। जिनका नहीं होगा वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में, लेकिन ये वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग क्लियर हो जाएगी, उनका चयन हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात हम जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं उनको नहीं होने वाली है। तो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी रहेंगे केवल, तो उससे जो कम अंक वाला विद्यार्थी है, जो बाउंड्री वाला है, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा यहाँ पर उनके पार्टिसिपेट ना करने से वर्ग 1 2 के। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है
इससे आपको ही लाभ मिलने वाला है और कट ऑफ में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इसका कट ऑफ जो है ना उनके चयन से कम जाएगा, पहले की तुलना में कम जाएगा। हालांकि अतिथि शिक्षक का 25% रिजर्वेशन प्राथमिक शिक्षक में रहेगा। हालांकि अभी जो निर्देशिका है उसको हटा लिया गया है, जल्दी वो नई निर्देशिका काउंसलिंग निर्देशिका अपलोड करेंगी, तो उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ परिवर्तन करेंगे वो लोग, चाहे वो आयु को लेकर हो या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेट्स वगैरह जो आनी हैं उनको लेकर परिवर्तन हो। तो वो सारे परिवर्तन आपको जो आने वाली दोबारा जो रिवाइज्ड काउंसलिंग निर्देशिका है वो जो आएगी उसमें आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और पहले आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक जो टीआरसी पोर्टल पे जब आप जाते थे, टीआरसी पोर्टल पे आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक में नो फाउंड्स करके आता था कि वहाँ पे कोई डेटा अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की संयुक्त काउंसलिंग का इतना आ रहा है। कल 2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी आया था, लेकिन अभी हटा लिया गया है। 1-2 दिन में जल्दी ही वो उसे अपलोड भी कर देंगे, तो वो एक अच्छी बात है भाई, अपलोड हो जाएगा नया नोटिफिकेशन। आपने भी देखा होगा उसमें वो पुराना ही नोटिफिकेशन था वर्ग 1-2 का, बस उसको संशोधित किया गया था प्राथमिक शिक्षक के तौर पर। लेकिन अच्छी बात है कि दोबारा आएगा, तो उसमें जो कमियां रही थी, अभी जो निर्देशिका आई थी उसमें, अब जो नवीन आएगा उसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे डाउट जो पुरानी निर्देशिका से बन रहे थे वो जो नई निर्देशिका आएगी उससे क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट आपके बन रहे होंगे बहुत सारे संशोधन करके ही वो उसे दोबारा अपलोड करेंगे। और एक और चीज़ कहूँगा कि जो विद्यार्थी वर्ग 2 की तैयारी में लग चुके हैं या वर्ग 1 की तैयारी में 2023 को ध्यान में रखते हुए, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए भाई, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कुछ हम 100% श्योरिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको तो अप्रैल 2023 को एक अपने टारगेट में रखना चाहिए कि इस समय तक मुझे पूरी तैयारी कर लेनी है। यदि वैकेंसी 2, 3, 4, 5 महीने में डिले होती हैं तो आपकी तैयारी अप्रैल 2023 में पूरी हो जानी चाहिए, ताकि आप बिल्कुल रेडी रहें, उन लाखों बच्चों से आप आगे रहें। एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा पद आएंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएंगे। सबसे ज़्यादा पद यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम अभी पर्याप्त है। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप पक्का सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप ये डाउट जो है ना आएगी नहीं आएगी वैकेंसी, इसको अपने दिमाग से निकाल के तैयारी करें, ठीक है। तो फिर 2023 आपके लिए थोड़ा सा और फ़ायदेमंद हो जाएगा और सुगध हो जाएगा भाई, क्योंकि आपकी तैयारी अभी 2022 में काफ़ी हद तक आप पूरी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।